हमारे विद्यालय SDSS पब्लिक स्कूल के YouTube चैनल पर सभी बच्चों का इंग्लिश की क्लास में स्वागत है। और आज हम कक्षा 10 के पहली पोएम को जो है एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे। जैसा कि अपने हर वीडियो में हम बताते हैं कि अगर आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल हो तो उसको जरूर रख लीजिएगा सामने, बेहतर समझ में आएगा। चलते अच्छा वीडियो की तरफ। आज की पोएम है द फाउंटेन, जिसको कंपोज किया है जेम्स रसेल लॉवेल सर ने। ये एक मोटिवेशनल पोएम बच्चों, जो कि कवि जो है पोएट इसमें ये चाहता है कि जो फाउंटेन के जो फीचर्स हैं, जो गुण हैं, वो हम उसके अंदर आ जाएं। ऐसा कवि की सोच है। तो इसी सोच को बच्चों में प्रकट करने के लिए इस पोएट को जो है पोएम को कंपोज किया गया है। पढ़ते हैं। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। मतलब फव्वारा जो है वो एक सिंबल बनाया गया है यहाँ पर। इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में। कभी कहना चाहता है कि फव्वारा सूर्य के प्रकाश में कैसा दिखता है। फुल ऑफ द लाइट, फुल ऑफ द लाइट वैसे प्रकाश से भरा हुआ, लेकिन बच्चों यहाँ पर इसका मतलब है जोश। एक जोश दिखाई दे रहा है फव्वारे के अंदर। कब दिखाई दे रहा है? सनशाइन में, सूर्य के प्रकाश में। फुल ऑफ द लाइट जो प्रकाश से बिल्कुल भरा हुआ है, मतलब पूरी तरीके से प्रकाशवान है, कहीं पर उसके निरस्ता नहीं है, ऐसा कहना चाहता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग माने होता है उछलना कूदना, फ्लैशिंग माने भी होता है चमक डालना, बट मतलब उछलना उछलते कूदते चमकते हुए। कब तक? फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से रात तक। यानी पोएट ये कहना चाहता है कि फव्वारा जो है सूर्य की रोशनी में पूरे जोश के साथ उछलता कूदता है, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से रात तक। आप दूसरे संज्ञा पर आते हैं। इनटू द मूनलाइट, अभी आपने देखा यहाँ पर था इनटू द सनशाइन। पहले कवि ने सूर्य के प्रकाश में फव्वारे की जो है गुणों का वर्णन किया है। अब आया है मूनलाइट, यानी चांदनी रात में। इनटू द मूनलाइट व्हाइटर देन स्नो, चांदनी में कैसा लगता है फव्वारा? व्हाइटर देन स्नो, बर्फ से भी ज्यादा सफेद। वेविंग सो फ्लावर लाइक, और वेविंग, वेविंग माने होता है हिलना, मस्ती में झूलना, उसको बोलते हैं वेविंग सो फ्लावर लाइक। जिस प्रकार से एक फूल अपनी सुगंध को फैलाते मस्ती में झूमता है, उसी प्रकार से ये फव्वारा भी झूमता है। और कब झूमता है? व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है तब फव्वारा जो है एक मस्ती के साथ जो है वो हिलता है, झूलता है। आगे क्या कहना चाहता है कभी? इनटू द स्टारलाइट, स्टारलाइट में यानी तारों की रोशनी में क्या है? रसिंग एंड इन स्प्रे, रसिंग मीन्स होता है भागना, और स्प्रे माने होता है फुहार। तो फुहार के रूप में भागने का मतलब क्या है यहाँ पर? उसका मतलब ये है कि जिस तरीके से एक फुहार इधर उधर भागती है, ऐसे ही ये स्टारलाइट में प्रतीत हो रहा है। हैप्पी एट मिडनाइट, खुश है फव्वारा। कब खुश है? मिडनाइट, मध्य रात में। कहने का तात्पर्य है फव्वारा आपने यहाँ पढ़ा था सुबह सूर्य के प्रकाश में, फिर चंद्रमा के प्रकाश में, फिर तारों के प्रकाश में, और मिडनाइट, सुबह से लेकर रात तक। जैसा कवि ने पहले स्टैंजा में कहा था कि पूरी तरीके से फव्वारा जो है अपनी मुस्तैदी से काम कर रहा है। हैप्पी एट मिडनाइट, जो कि मध्य रात में भी खुश है। हैप्पी बाय डे, और पूरा दिन भी खुश रहता। बच्चों कवि ये कहना चाहता है कि फव्वारा जो है वो बगैर किसी आलस के जिस प्रकार से दिन रात पूरा जो है खुशी से उछलता कूदता और झूमता रहता है, काश ऐसे हमारे अंदर भी गुण आ जाएं। अगले उसमें देखिएगा, इसके बारे में बताया हुआ है। एवर इन द मोशन, हमेशा गति में रहता है। ब्लाइसम एंड चेरी, ब्लाइसम माने भी जहाँ प्रसन्न होता है, चेरी माने भी प्रसन्न होता है। ये चूंकि पोएटिक वर्ड है, ब्लाइसम एंड चेरी, यानी एवर इन द मोशन, हमेशा गति में रहता है। जैसे कोई व्यक्ति है वो काम करने में थकता है, लेकिन ये और उसके बाद उसको शारीरिक कष्ट होता है, लेकिन फव्वारे में ये गुण नहीं है। ऐसे ही गुण कभी चाहता है कि उसके अंदर भी आ जाए। एवर इन मोशन, हमेशा गति में रहता है। ब्लाइसम एंड चेरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वार्ड, बहुत अच्छी लाइन है ये, स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वार्ड। कहने के लिए एक मात्र लाइन लिखी है, लेकिन बहुत मोटिवेशनल लाइन है ये। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वार्ड, हेवन वार्ड मतलब होता है सुख, मतलब स्वर्ग।
स्वर्ग होता है, लेकिन यहाँ पर जो इसका शब्द लगाया जाएगा वो सुख से लगाया जाएगा। इसलिए मतलब फव्वारा जो है वो निरंतर कंटिन्यू एक ऊंचाई प्राप्त करना चाहता है, वो कभी भी अपने आप को रोकने की इच्छा प्रकट नहीं करता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन, अब भी वो स्वर्ग की तरफ बढ़ना चाहता है, कंटिन्यू वो आगे बढ़ रहा है। नेवर अवेरी, नेवर में कभी नहीं, अवेरी में थकता है, कभी भी वो थकान को महसूस नहीं करता है। तो इस तरीके से ये 8 जो 4 स्टेंजा हमने आपको बताया, इसमें सब जो है फाउंटेन के फीचर्स हैं जो कवि अपवर्ड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल स्ट्रीमिंग रेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। इस स्टेंजा में भी उसके फीचर्स का ही वर्णन किया गया है। ग्लैड, ग्लैड मीन्स होता है प्रसन्न, ऑफ ऑल वेदर्स, सारे सीजन में, वेदर्स मीन्स सीजन, यानी सारे मौसम में वो खुश रहता, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सनशाइन हो, चाहे मून लाइट हो, चाहे स्टार लाइट हो, हर मौसम में फव्वारा जो है खुश रहता है। कभी चाहता है कि वो हमेशा ऐसे ही खुश रहे, किसी भी मुसीबत, दुख, सुख दुख का उसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। तो स्टिल सीमिंग बेस्ट, बेस्ट मीन्स होता है सबसे अच्छा, लेकिन फिर भी वो सबसे अच्छा होता है। धूप में है तब भी सबसे अच्छा है, शाम को तब भी सबसे अच्छा है, स्टारलाइट में सब तब भी अच्छा है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, फव्वारा चाहे ऊपर की तरफ जा रहा हो, चाहे नीचे की तरफ गिर रहा हो, हमेशा वो खुश रहता है। मोशन दाई रेस्ट, और सबसे बड़ी बात है कि मोशन यानी गति ही उसकी आराम है, गति चलते चलते हुए भी वो आराम कर लेता है। मोशन दाई रेस्ट। और ये क्यों है ऐसा, क्यों है? क्योंकि ये फुल ऑफ नेचर है, फुल ऑफ नेचर, प्रकृति से पूर्ण है। कभी कहना चाहता है यदि हम भौतिकवादी सुख की तरफ न जाकर के प्रकृति में रहें तो हमारे अंदर भी ये गुण आ सकते हैं। तो फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, नथिंग नहीं, कैन टेम मतलब बदलना, वो कहीं से बदलता नहीं है। और उसके बाद एक अगली लाइन में उसका चेंज एवरी मोमेंट, और प्रत्येक क्षण बदलता भी रहता है। दो अपोजिट चीजें यहाँ पे लिखी हैं, चेंज एवरी मोमेंट और एवर द सेम। एवर माने होता है हमेशा, द सेम माने एक जैसा रहता है। नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मोमेंट, एवर द सेम, फुल ऑफ द नेचर, यानी प्रकृति, प्रकृति जैसा कि यहाँ पर टेम माने होता है नियंत्रण, नथिंग कैन टेम, कोई इसको नियंत्रित नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि फुल ऑफ नेचर है, प्रकृति किसी के द्वारा कंट्रोल नहीं की जा सकती है, और इसके प्रकृति के ही गुण है इसके अंदर, तो ये जो है किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं है। चेंज एवरी मोमेंट, हर पल चेंज होता रहता है। आपने देखा फव्वारे में कभी फव्वारा ऊपर जाता, फिर थोड़ा नीचे, फिर इधर, फिर उधर, जैसा कि पिछले स्टेंजा में भी आपने पढ़ा था, वेविंग सो फ्लावर लाइक, फ्लावर लाइक की तरह वो वेव करता है। एवर द सेम, और फिर भी वो सेम बना रहता है, एक जैसा बना रहता है। कि उसके एक जैसा बने रहने से मतलब यहाँ पर क्या है कि फव्वारा अपना काम निरंतर करता रहता है, वो कभी अपने आप को बदलता नहीं है, लेकिन हमेशा गति में रहता है। कीजलेस एस्प्रिंग, कीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट। कीजलेस एस्प्रिंग, सीजलेस कंटेंट, यानी लगातार आगे बढ़ने की उसकी जो इच्छा है, आकांक्षा है, वो बराबर बढ़ती चली जाती है, और संतुष्टि भी उसमें लगातार नजर आती है, क्योंकि वो जितना बढ़ना चाहिए वो बढ़ता है, और उससे वो संतुष्ट रहता है। कभी कहना चाहता है कि व्यक्ति को जो है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, लेकिन कभी भी रुकना नहीं चाहिए, लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे डार्कनेस हो अथवा सनशाइन हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। जिस प्रकार से फव्वारा किसी समय के नियंत्रण में रहते हुए लगातार आगे बढ़ने की इच्छा रखता है, और जितना बढ़ता है उसमें संतुष्ट हो रहता है, ऐसे चाहे प्रकाश हो चाहे अंधकार हो, चाहे अंधकार हो चाहे प्रकाश हो, और ये उसका गुण है, दाई एलिमेंट। सबसे लास्ट जो स्टेंजा है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेंजा है, ग्लोरियस फाउंटेन। ग्लोरियस यानी स्प्लेंडर, महान शानदार फव्वारे। अब कभी सीधे फव्वारे को मेंशन करता है, कहता है लेट माई हार्ट बी, मेरा भी हृदय तेरे जैसा हो जाए, यानी जैसे गुण आप में है वैसे गुण मेरे अंदर आ जाएं। फ्रेश, चेंजफुल,
कांस्टेंट अपवर्ड लाइक दी, फ्रेश बिल्कुल हर समय ताकि मैं कभी मैं थकान ना महसूस करूं। चेंजफुल, ऐसा ना हो कि हम अपने आने वाले समय के अनुसार, बदलते मौसम के अनुसार अपने आप को ढाल ना पाऊं, यानी मैं मौसम और परिस्थितियों के साथ अपने आप को बदल सकूं, ऐसा मैं चेंजफुल हो जाऊं। कांस्टेंट, दृढ़ हो जाऊं, किसी भी विपत्ति के समय जो है अपने आप को विचलित ना पाऊं। अपवर्ड लाइक दी, जैसे अपवर्ड ऊपर की तरफ बढ़ते रहना आपका गुण है, वैसा मेरा भी हो। इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी बच्चों बहुत बार पूछा जाता है, और सारे पोएम का जो है कंक्लूजन इसी स्टेज में आता है। धन्यवाद।